हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? तो यह एक प्रकार का एक्सप्रेशन है। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर आप पढ़ें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी के होल क्यूब आप याद कर लिए हैं। a प्लस बी के होल 4 तक आप बना सकते हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल 4। 5 भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको दे दिया जाए a प्लस बी के होल 10 तो आप कैसे बना पाइएगा? तो यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि मान लिया जाए कि a प्लस बी के पावर कितना भी रहे तो कैसे बनाइएगा? 10 रहे या 15 रहे या 20 रहे या 25 रहे, कैसे बनाइएगा? या अगर आपसे ऐसे पूछ दिया जाए कि a प्लस बी के पावर 10 है तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? या ऐसे पूछा जाए कि a प्लस बी के पावर 10 है तो 6 टर्म कौन सा होगा? कितने टर्म होंगे, नंबर टर्म कितना होंगे? ये सब आपको निकालने के लिए आपका बाइनोमियल थ्योरम का सहारा लेना होगा और इसके थ्रू आप कोई भी आप एक्सप्रेशन 2 टर्म का पावर दिया रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यानी जो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोग जो याद किए थे वो न याद कर करके आप इसके थ्रू बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, a प्लस बी के पावर अगर n रहेगा तो क्या करेंगे? तो NC0 टोटल पावर ऊपर रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा। यह फर्स्ट ये सेकंड ना, a के पावर दोनों का डिफरेंस लिखा जाता है तो n हो गया, और b के पावर नीचे वाला टर्म को लिखा जाता है। बस ये याद रखिएगा। NC0 है तो NC0 में NC0 लिखा जाएगा और a के पावर दोनों का डिफरेंस लिखा जाएगा और b का पावर नीचे लिखा जाएगा, प्लस NC1, ठीक है, a के पावर n-1, b के पावर 1, ऐसा में अब लिखा जाएगा NC2, a के पावर n-2, b के पावर 2, फिर हो जाएगा NC3, a के पावर n-3, b के पावर 3। इस तरह से बढ़ते जाएगा कहाँ तक है? n तक। a के पावर यहाँ हो जाएगा आपका 0 और b के पावर हो जाएगा n। तो इस टर्म को अगर नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, क्योंकि b के पावर 0 या a के पावर 0 इक्वल टू क्या होता है? 1। यही एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना है। तो इसमें आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी? तो आवश्यकता पड़ेगी आपका NC0 यानी कि कॉम्बिनेशन की आवश्यकता पड़ेगी, जो पिछला क्लास में आप लोग को बताया गया। कॉम्बिनेशन निकालने के लिए आप लोग को आता ही है, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन का यूज करना है, बाकी पावर आपको इस तरह से यूज करना है। चलिए हम लोग देखते हैं फॉर्मूला बना करके। a प्लस बी के पावर होल स्क्वायर, इसको तो आप लोग को याद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है 2ab, लेकिन हम उससे नहीं बाइनोमियल थ्योरम से बनाएंगे। देखिए इसे समझना बहुत जरूरी है, बहुत जगह काम आएगा आपको, ये आपका बहुत ज़रूरी है और मतलब मैक्सिमम आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा ये, क्योंकि a प्लस बी के पावर मान लीजिए 10 रहेगा तो कैसे बना पाइएगा? बोलेगा उसका मिड टर्म कौन सा होगा तो कैसे बना पाइएगा? इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठता है। देखिए तो अब यहाँ हो जाता है NC0 a के पावर n के जगह पर 2 हो जाएगा, हाँ, 2C0 a के पावर 2 और b के पावर, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बोला बताए थे, लेकिन आदत डाल लीजिए लिखने का लिए, क्योंकि बार बार नियम याद करना ठीक नहीं है। एक बार ही लॉ याद करिए और लॉ को समझिए, बस उतना ही काफ़ी है।
यहाँ हो गया 2c1, a के पावर अंतर हो जाएगा 1 और b के पावर हो जाएगा अंतर 1। 2c2 a के पावर 0 b के पावर 2 आ गया ना। यानी यहाँ से एक सीख मिला कि पावर जितना भी रहेगा उससे एक ज़्यादा टर्म बनेगी। यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर है तो टर्म 3 होगा, a प्लस बी के होल क्यूब रहेगा तो टर्म 4 रहेगा, a प्लस बी का होल 5 रहेगा तो टर्म 6 रहेगा। क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से कर रहा है 0 से, और 0 से स्टार्ट करना है कहाँ तक n तक, यानी कि जहाँ जितना दिया रहेगा वहाँ तक है, तो इसलिए एक टर्म बढ़ जाता है। m2c0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो नहीं आता है तो बगल में निकाल लीजिए 2 का फैक्टोरियल बटा 2 माइनस 0 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल, एक कट गया 1 हो गया, यानी कि 1 हो गया, यानी यहाँ पर आ गया आपका a स्क्वायर हो गया ना। 2c1 का वैल्यू कितना होगा, तो 2c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, a हो जाएगा b हो जाएगा, और 2c2 का वैल्यू 1। पहले बताते हैं कि 2c0 0 वाला जो वैल्यू रहेगा वह 1 हो जाएगा और सेम वाला जो वैल्यू रहेगा वह 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका b स्क्वायर। यही आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, a प्लस बी के होल पावर क्यूब का देखते हैं, उसके बाद एक लंबा बना लेते हैं। 3c0 a के पावर कितना 3, b के पावर 0, सिंपल देखिए ऐसे बनाइए 3c0 3c1 3c2 3c3, यहाँ पर a के पावर हो जाएगा 2 और b के पावर हो जाएगा 1, a के पावर 1 b के पावर 2 और यहाँ हो जाएगा a के पावर 0 b के पावर 3। यानी पहला वाले टर्म के पावर डिफरेंस को लिखेंगे और सेकंड वाले टर्म के टर्म पर पावर उसके नीचे वाले टर्म को लिखेंगे, ठीक है ना। अभी बताएं आपको कि 0 पर रहता है कॉम्बिनेशन तो क्या होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा a क्यूब, 3c1 का मान निकालेंगे तो 3 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल होगा ना, तो वहाँ पर हो जाएगा 3 गुने 2, 1 और 2 कट गया, आपका क्या आ गया 3, तो ये हो गया 3a स्क्वायर b। देखिए आपको ये भी बता देते हैं कि अगर ये दोनों को जोड़ने पर 1 और 2 जोड़ने पे 3 आ रहा है, तो दोनों के जोड़ने पर जो वैल्यू आता है वह दोनों के कॉम्बिनेशन का मान सेम होता है। पीछे पढ़ाया गया है कि अगर ये दोनों के जोड़ने पे 3 आता है तो दोनों का कॉम्बिनेशन का वैल्यू सेम आएगा, अदरवाइज आप निकाल सकते हैं, निकाल के बना सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा बी क्यू। ये ना फॉर्मूला था, ये ना फॉर्मूला था। अब ध्यान दीजिए एक थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, a प्लस बी के पावर मान लीजिए 6 ले लेते हैं। तो अब यहाँ से आप याद करना पॉसिबल आपके लिए नहीं है, क्योंकि बचपन में तो a प्लस बी के होल स्क्वायर तक ही रह जाता है। क्यूब का पूछो, अभी भी पूछा जाए तो मैक्सिमम बच्चों को ये पता ही नहीं रहता है कि क्यूब का फॉर्मूला क्या है। तो a प्लस बी का होल 6 कहाँ से याद कर रखेगा। तो वही टर्म, इस टर्म को एक्सप्रेशन करने के लिए ही ये फॉर्मूला दिया गया है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब देखिए 6c0 a के पावर 6 b के पावर 0, 6c1 a के पावर 5 b के पावर 1, 6c2 a के पावर 4 b के पावर 2, 6c3 a के पावर 3 b के पावर 3, 6c4 a के पावर 2 b के पावर 4, 6c5 a के पावर 1 b के पावर 5, 6c6 a के पावर 0 b के पावर 6, ठीक है। आगे समय आप देखिए 6c बात करेगा, 6c0 1 हो गया, क्या हो गया a के पावर 6, 6c1 का वैल्यू निकाल लीजिए तो 6 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल, तो क्या आ जाएगा 6 बाहर निकलेगा 5 5 कट जाएगा, यानी 6 a के पावर 5 b हो जाएगा,
6C2 का मान क्या होगा? तो 6 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा? 6 गुने 5, 4 कट जाएगा और 2 से हो गया 3, यानी कि क्या हो गया? 15 A के पावर 4 B के पावर 2। अब यहाँ पर देखिए 3 का मान क्या होगा? 6 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 6, 5, 4, 3, एगो तो 3 कट गया, एगो 3 में 2 6 हो जाएगा, यानी कि 20, यानी 20 AQ BQ। अब देखिए 4 वाला वही वैल्यू होगा जो वैल्यू 2 वाला होगा, क्योंकि 4 और 2 6, तो 2 वाला का मान कितना है? 15। तो 15 के A² B4 हो जाएगा। 5 वाला का मान वही होगा जो 1 वाला का होगा, यानी कितना? 6 A B के पावर 5, यह मान 1 हो जाएगा, तो B के पावर 6। ये आपका हो गया एक्सप्रेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम में आपको यही पढ़ना है। इसमें इसके बाद क्या पढ़ना? अगर यहाँ माइनस रहे तो क्या करेंगे? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि माइनस के लिए कुछ बुक्स जो है अलग से फॉर्मूला लिखते हैं। बटा में रहेगा तो क्या किया जाएगा, उसके लिए अलग फॉर्मूला लिखते हैं। नहीं लिखिएगा, आप बस एक ही फॉर्मूला याद रखिए। अगर मान लिया जाए कि यहाँ माइनस में अगर हो, ये टर्म अगर माइनस में दिया हुआ हो, तो जहाँ जहाँ B है वहाँ वहाँ ऐसे कर लेंगे, आप रुपये हमें माइनस मिल जाएगा। बात समझ आया ना? जहाँ जहाँ B रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर माइनस कर देंगे तो माइनस के पावर 1 यानी माइनस हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा माइनस में। माइनस के पावर स्क्वायर यानी ये टर्म हो जाएगा प्लस में। माइनस के पावर क्यूब यानी कि ये टर्म हो जाएगा माइनस में। यानी ज़्यादा फार्मूला याद करने की ज़माना नहीं है, मात्र एक ही फार्मूला याद करिए, मात्र यही फार्मूला याद रखिए और इसको याद भी नहीं करना है, एक्सप्रेशन को समझ लेना है। NC 0 से स्टार्ट हुआ और N तक जाएगा, पहला टर्म हो गया। सेकंड टर्म A और B यानी यहाँ और यहाँ वाला जो भी अंक दिया रहेगा, x दिया रहेगा, अंक दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा, 6 दिया रहेगा, y दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, पहले वाले टर्म पर डिफरेंस को लिखना है, सेकंड टर्म पर नीचे वाले को लिखना है। ऐसे करते करते भर दीजिए और कॉम्बिनेशन आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दिया गया है। बस कॉम्बिनेशन निकालने में तो देर है, उसके बाद तो आपके सामने बड़ा से बड़ा। इसमें क्या और सवाल पूछेगा? ये हो गया एक्सप्रेशन के लिए। और सवाल पूछ सकता है कि इसका नंबर ऑफ टर्म के गो होगा। इसलिए आपको बहुत आसान तरीका हो गया कि अगर पावर 6 है तो नंबर ऑफ टर्म 7 होगा, क्योंकि शुरुआत होता है 0 से 1 0 1 2 3 4 5 6 यानी 7 को। फिर पूछेगा आपसे, अब देखिए यहाँ सवाल कैसे ताकेगा। मान लिया दे दिया जाए कि x + 3 का पावर 17 है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि बतलाइए 8 टर्म कौन सा होगा। इसमें कितना टर्म होगा? 18 टर्म होगा। तो बोल रहा है कि 8 टर्म्स कौन सा होगा, माने 8वां टर्म इसमें कौन सा होगा। तो हम लोग पूरा लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्या होगा? 17 हो गया, C हो गया, कौन होगा? 7 ना, 17 C 7, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 0 से स्टार्ट होगा। तो 7 जो होगा वो क्या होगा? 8वां टर्म होगा। और x के पावर क्या हो जाएगा? 10। बोले थे ना डिफरेंस को लिखना है आगे वाला पर। और ये जब माइनस में है तो -3 के पावर 7। नहीं तो फॉर्मूला दिया जाता है माइनस वाला के लिए, यहाँ माइनस दिया जाएगा तो कितना याद करेंगे? कौन सा माइनस होगा, कौन सा प्लस होगा? सिंपल से अभी पावर -7 हो गया तो ये माइनस में चलेगा ना। तो इस तरह से आप इसका कोई भी टर्म डायरेक्ट निकाल सकते हैं। समझ आ गया? कोई भी टर्म आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मिड टर्म पूछे वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें मिड टर्म नहीं हो पाएगा। मिड टर्म निकालना होगा तो आपका 2 को निकलेगा मिड टर्म, क्योंकि टर्म क्या होगा? 18 को हो जाएगा। 18 के में मिड टर्म क्या होगा? 2 होगा। कौन कौन होगा? 9th टर्म और 10th टर्म। 9th को निकाल दीजिए, 10th को निकाल दीजिए, आपका निकल गया।
अब समझ आ गया ना, कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं, किसी भी तरह से बना सकते हैं। माइनस दिया रहे, प्लस दिया रहे, स्क्वायर रहे, क्यूब रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, किसी बना सकते हैं। कोई भी टर्म आपसे पूछे वो निकाल सकते हैं। माइनस प्लस का झमेला खत्म हो गया। बस आपको एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आना चाहिए। अब देखिए कॉम्बिनेशन के थ्रू कितना बढ़िया से आप कोई भी सीरीज आप बना सकते हैं। तो इसको उतार लीजिए और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल।